परम शांति। जो बच्चे छोटी सी उम्र में शरीर छोड़ देते हैं, जैसे 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, तो वो आत्माओं की तो गति कर्मों के हिसाब किताब से ही होती है, उसकी सद्गति या दुर्गति। मगर कोई जो बच्चे के माँ बाप या भाई बहन या कोई रिलेटिव या कोई भी उसको आत्मा के उद्धार के लिए अगर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, तो तुम समझाते हो ये करो ये करो ये करो, तो ऐसे बच्चों को फोटो रख के उसको ज्ञान समझाओ कि भाई ये ज्ञान थोड़ा 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 समझाते जाओ। ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझाने से, जैसे शाकाहारी बच्चा है तो उस पे भी तो 5 तत्वों को, उसकी आत्मा पे भी तो 5 तत्वों का आवरण लगा है। तो जो बच्चा मर गया, समझो कि 4-5 साल का, तो उस पे 3 तत्वों का आवरण है। मगर ज़्यादातर तो वो छोटा बच्चा माँ बाप के मोह में होता है, माँ के मोह ज़्यादा होता है छोटा बच्चा, इसलिए ज़्यादातर काफ़ी टाइम तक तो घर में ही रहता है वो। मगर कभी कभी कर्म मरने के बाद कर्म बंधन उसको खींच के ले जाते हैं। कुछ आत्मा उसको प्रभाव डाल के ले जाती हैं आत्माएं कि चल तो हमारे साथ, चल तो हमारे साथ। कुछ अच्छी आत्माएं भी उनको हेल्प करती है। मगर डायरेक्ट ज्ञान तो सूक्ष्म जगत में किसी के पास नहीं है, भेद का परम ज्ञान तो किसी के पास नहीं है। तो जो बेहद का परम ज्ञान अगर वीडियो चालू रखे, वो फोटो रखें उस बच्चे का और कहें बेटा तो ये ज्ञान सुन, तो जैसे जैसे साकार बच्चा 5 साल का सुनता है, ऐसे वो भी धीरे धीरे सुनता जाएगा सुनता जाएगा। तो धीरे धीरे उनको समझाते जाओ, तुम उसको समझाते जाओ, तो धीरे धीरे जैसे साकार बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे ज्ञान समझता है, ऐसे ये समझता जाएगा समझता जाएगा। और उसके कल्याण के लिए केवल ज्ञान, हर कोई आत्मा के लिए कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, इसलिए ज्ञान ही है। ज्ञान सुनाओ, बेहद का ज्ञान दो, तो वो धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। और तुम प्यार से फोटो रख के अपने पास, उसकी फोटो रख के अपने पास बुलाओगे तो जरूर आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। चाहे कितने भी कर्म बंधन होगा, मगर तुम्हारे पास उसका अट्रैक्शन है, तो तुम उसको अपने योग बल से, मतलब प्यार से खींच सकते हो, प्यार से खींच के उसका आत्मा का कल्याण कर सकते हो। और बेहद का ज्ञान की ऑडियो चालू रख के उसको बोलो तो सुनते जा सुनते जा, तो वो सुनेगी। बाकी हल्की आत्मा हो जाती हैं तो धीरे धीरे, अभी तो समय आ रहा है, 5 साल की आत्माओं में भी ज्ञान का रिकॉर्ड तो पड़ा है, तो आत्मा हल्की हो जाती हैं, उसको प्यार मिलता है, परिवार में भी प्यार मिलता है, उसको ज्ञान मिलता है, तो आत्मा हल्की हो जाती हैं। और आत्मा जब वो बहुत हल्की हो जाती हैं तो उसको ज्ञान इमर्ज होने में टाइम नहीं लगता। और बेहद की आत्मा चाहे 9 लाख वाली भी है तो भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझेगा, तो फिर घर से बाहर कहीं नहीं जाएगा और पूरे दिन ज्ञान सुनने की ख्वाहिश लगेगा। और उसके आसपास भी कहीं आत्माएं होगी तो उसको वो ज्ञान धीरे धीरे सुनाएगा, और घर में ही सूक्ष्म आत्माओं का ज्ञान का एक अच्छा स्थान बन जाएगा। और काफ़ी अच्छी आत्माएं वो भी धीरे 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 अट्रैक्ट होकर आएगी और ज्ञान का डिस्कशन होगा, ये ऑडियो सुनती जाएगी ऑडियो सुनती जाएगी। तो किसी भी आत्माओं के लिए आह्वान करके, मतलब तुम्हारे देह और देह के संबंधों का जो है उसको फोटो रख दो, फोटो में आह्वान करो तो आके सुनेगी। अगर नहीं सुना है तो चली जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा कि ये चली गई हैं। अगर सुनने वाली होगी तो सुनेगी। कई आत्माएं मैंने देखा है हमारे ज्ञान में, कई आत्माएं उनके परिवार वालों को यहाँ जाके ये ज्ञान की वीडियो सुनती हैं और सुनकर फिर उनको हेल्प करके यहाँ तक ले आती हैं, हमारे पास भी ले आती हैं। मगर कुछ फिर माया के बंधन आ जाते हैं तो आत्मा टूट जाती है। मगर माया ना आए इसलिए उसको हमेशा समझाओ, माया माया माया। माया का ज्ञान बहुत समझाना जरूरी है। माया भटका देती है, माया मुंह काला करा देती है, इसलिए माया से बचना बहुत जरूरी है। और अभी भी समय तो बहुत अंतिम समय है। जो भी भाग्य बनाना चाहते हैं अपने देह और देह के संबंधों का, वैसे तो नष्टो मोह बनना है, नष्टो मोह बनकर आत्मा का भाग्य बनाना और मोह रखना अलग बात है। किसी आत्मा का भाग्य बनाना चाहते हो और अच्छी आत्मा है तो ही बना सकते हो, बाकी ऐसे वैसी आत्माओं को तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा, टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। मगर जब कोई आत्मा बहुत दुखी होती हैं, साकार में भी आसपास में कहीं भी, तो उनको ज्ञान दो, बाकी समझाओगे समय, विश्व तो परिवर्तन होने वाला ही है।
ऐसी आत्मा भी सूक्ष्म गति सभी आत्माएं धीरे धीरे कई छोटे बच्चे वाली आत्माएं भी थोड़ा ज्ञान समझेगी तो आपको उसको हेल्प मिल जाएगी। परम शांति।